तो आइए दोस्तों, अब नरेशन के बाद कहानी शुरू करते हैं कंजंक्शन की। क्या होता है कंजंक्शन और कैसे काम करता है ये समझिएगा। दोस्तों कंजंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके यूजुअली सारे एग्जाम्स में, है ना, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, सीपीओ उठा लो, सीजीएल उठा लो, है ना, सीएचएसएल उठा लो, एमटीएस उठा लो, हर जगह पर आपका दोस्तों क्वेश्चन जो होता है कंजंक्शन बेस्ड आता है। देखो कंजंक्शन का एग्जैक्ट मतलब सही में कंजंक्शन बेस्ड आए नहीं आए, इसी क्वेश्चन को घुमाकर वो आपको एरर बेस्ड पूछ लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, है ना, वो आपको पूछ लेंगे कि ये काम करो, इसको एरर बेस्ड बताओ। क्या करो? एरर बताओ, यानी क्वेश्चन में एरर का क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, अब एरर का क्वेश्चन कैसे बनेगा कंजंक्शन से? ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे कि सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चन बताओ, वो आपसे पूछ लेंगे कि इसमें गलती क्या है वो बताओ। तो कंजंक्शन भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस को आपको ध्यान में रखते हुए दिया है। मैं इन सब के यूसेज बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और ये 10 से 12 क्वेश्चन का जो सिलसिला है इसमें आपको लगभग सारे के सारे कंजंक्शंस यूज़ करने आ जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंजंक्शन होता क्या है। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो कंजंक्शन जो होता है ना वो अलग अलग तरीके के कंजंक्शन होते हैं, है ना। अगर मैं कहूं कि कंजंक्शन कितने तरीके का होता है तो बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है वे कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो कंजंक्शन का सिंपल मतलब है, कंजंक्शन क्या करेगा, तुम्हारे दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है जो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करे। मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और एक और बात, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने से सेंटेंस दोनों ही सेपरेट सेपरेट होते हैं, उनके मीनिंग पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। दूसरे अगर कंजंक्शन की बात करें मेरे दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है आपका, एक तो आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक आता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, अब सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सब जहां आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाता है एक बड़ा हो जाता है। ठीक है, और तीसरा आता है मेरे दोस्तों कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, ये अलग अलग कंजंक्शंस होते हैं, है ना, इन्हें हम अलग अलग कंजंक्शन कहते हैं, ये अलग अलग कंजंक्शंस होते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ये तीन अलग अलग तरीके के कंजंक्शंस इसमें होते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये तीनों कंजंक्शंस हमें किस तरह से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, उसको छोड़ दो अभी, हाल फिलहाल के लिए डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में आप हमारी एप्लीकेशन में आइए, है ना, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और एप्लीकेशन जो है वो आप सबको पता होनी चाहिए। अब तक तो पता चल गया होगा मेरे भाई, नया नया यूट्यूब चैनल है, लेकिन लगभग 1000 लोगों ने उसे सब्सक्राइब कर, उसे डाउनलोड कर लिया है। मारवाड़ी अंग्रेज नाम की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए, मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा। अंग्रेज में पीछे जे नहीं है, जेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो और यहां नहीं है तो किसी और वीडियो में जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। देखो कंजंक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, यानी अलग अलग तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। इनको अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। आप ये समझ लेना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो दो सेंटेंस को सेपरेट रखते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं जिसमें एक सब होता है, एक मेन होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन में दो कंजंक्शन एक साथ आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, सो दैट, ऐसे वाले। और नॉर्मली ऊपर जो दो लिखे हुए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनमें से सिंगल कंजंक्शन आता है, एंड, और, बट, येट, देयरफॉर, ऐसे वाले। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलिए बताता हूं। रिया वॉज टायर्ड, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब पहले तो ये समझो कि इन सब का यूसेज कहां होता है। देखो मेरे दोस्तों, सो की अगर बात करें तो सो का मतलब होता है परिणाम आना, है ना, तुमने बहुत मेहनत करी इसीलिए तुम पास हो गए, इसका मतलब था इसीलिए। जैसे मैं बोलता हूं यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ठीक है, यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट, सो यू वर सेलेक्टेड। बात समझ में आई कुछ? इसका यूसेज कैसे हुआ बेटा, सुनो आप ढंग से। इसका यूसेज ये हुआ कि तुमने एक एक्ट किया, यानी तुमने एक काम किया, और उस काम का रिजल्ट क्या निकला, वो रिजल्ट है। तो एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, सो का यूज जो होता है ना, सो का यूज जो होता है वो रिजल्ट वाले सेंटेंस से ठीक पहले होता है। बात समझ में आ जाएगी?
रिजल्ट वाले सेंटेंस से ठीक पहले होता है। और याद रखना यहां पर एक एक्ट होता है, एक्ट का मतलब होता है काम करना। क्या बोला मैंने? एक्ट का मतलब होता है काम करना, जो काम किया उसका परिणाम निकला। तो सो इस वजह से आता है। बट क्यों आता है? कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या बताता है? मतलब सर कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोध बताना। मैंने क्या बोला? विरोध बताना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा उसने मुझे एक नौकरी ऑफर की लेकिन मैंने नौकरी स्वीकार नहीं करी, तो क्या बोलूंगा? ठीक है, मैं बोलता हूं, देखिए जैसे कि दे ऑफर्ड मी। क्या बोला मैंने? दे ऑफर्ड मी अ जॉब। क्या बोला मैंने? दे ऑफर्ड मी अ जॉब। उन्होंने मुझे एक नौकरी ऑफर की, बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट। बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट। अब मुझे एक बात बताओ, यहां क्या दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें यहां क्या दिख रहा है वो देख के बताओ। अब देखो, दे ऑफर्ड मी अ जॉब, उन्होंने मुझे एक नौकरी ऑफर की। यहां बीच में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? और मैंने स्वीकार नहीं करा इसको। और बीच में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? बट। अब ढंग से सुनो, याद रखना बट का यूज यूजुअली नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। नेगेटिव का मतलब नॉट या नो या नेवर लगना ही नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब नॉट या नेवर या नो लगना ही नहीं होता है। जो सेंटेंस सेंस ही नेगेटिव दे दे उसके साथ लगता है। तो ये देखो यहां पर डिड नॉट लगा हुआ दिख रहा है और इसी वजह से इसके आगे बट लगा। और इस तरीके से कैसे उन्होंने हमें नौकरी जॉब ऑफर करी, मैंने नहीं स्वीकार करी, तो नेगेटिविटी दे रहा है इसलिए बट यहां आता है। तो ये ध्यान रखना, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो एक सेंटेंस नेगेटिव हो तो बीच में बट लगाया जाता है ताकि इन दोनों ही सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्शन बताया जा सके। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोध होना। अब तुम पूछोगे विरोध होना क्या होता है, तो सुनो, आज ठंड है लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। देखो ठंड है पॉजिटिव है, मुझे गर्मी लग रही है ये इसका इस सेंटेंस का बिल्कुल उल्टा है। इसी को ही कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। उसने दरवाजा खोल तो दिया लेकिन हम अंदर नहीं गए। दरवाजा क्यों खोला होगा? अंदर जाने के लिए। उसने दरवाजा खोल तो दिया लेकिन हम अंदर नहीं गए। तो दरवाजा खोल दिया, हम अंदर नहीं गए। बात समझ में आई बेटा? है ना? इस तरीके से ध्यान रखना, इसमें बट आता है। अब बिकॉज लगाया हुआ है। मेरी अच्छे से बात सुनना बेटा, मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा आपको, फिर आप बताना इसमें क्या आएगा, ठीक है? बिकॉज कब लगता है? बिकॉज लगता है किसी वजह की वजह से, कारण की वजह से। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि इंडियन टीम won the match, won the match because they had good players। क्या बोला मैंने? ढंग से सुनो, मैंने क्या बोला? देखो मैंने बोला आपको कि इंडियन टीम वॉन द मैच, भारतीय टीम मैच जीत गई, पॉजिटिव चीज हुई। क्यों जीती? उसका रीजन क्या था? तो रीजन ये लिखा हुआ है, दे हैड गुड प्लेयर्स। अब मुझे सोच के बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये एक रीजन है? तुम कहोगे हाँ, क्योंकि उनके पास अच्छे प्लेयर्स थे। तो मेरे भाई बिकॉज हमेशा याद रखना क्योंकि का कारण बताता है, यानी कारण बताता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जहां कहीं पर भी रीजन आता है उस रीजन से पहले बिकॉज आता है। ये बात याद रखना, बात समझ में आ जाएगी? रीजन से पहले, दो सेंटेंस में रीजन जहां लिखा हुआ हो उस सेंटेंस से पहले बिकॉज लगाया जाता है। क्लियर है? आगे आओ। ऑल दो का हिंदी में मतलब होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। अब ढंग से सुनो, हालांकि, यद्यपि का हालांकि मतलब ही होता है ना? हालांकि इसका मतलब होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यद्यपि जब भी हम बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब ये बात मान लीजिए कि एक सेंटेंस में हमारे पास एक एक्शन होगा और एक सेंटेंस में उसका रीजन होगा। या फिर हो सकता है कि आपने कोई एक्ट किया और उसका परिणाम क्या निकला, वो भी इसमें आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलता हूं, ही managed to give them money। क्या लिखा मैंने?
he managed to give them money although he hadn't got it. He hadn't got it. मतलब क्या हुआ सर इसका? सुनो क्या लिखा हुआ है, उसने उन्हें पैसे दिए, यानी पैसे देने का प्रबंध किया, उसने उन्हें पैसे देने का प्रबंध किया, ठीक है। ही हैड नॉट गॉट इट, जबकि उसके पास पैसे थे ही नहीं, है ना, हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर एक एक्शन है, यहां पर उसने एक एक्शन किया, है ना, यहां पर उसने एक एक्शन किया, है ना, लेकिन सही देखोगे तो रिजल्ट तो क्या था, रिजल्ट तो क्या था, रिजल्ट तो ये था कि उसके पास पैसे थे ही नहीं, रिजल्ट तो पैसे थे ही नहीं। तो जहां कहीं पर भी नेगेटिव एस्पेक्ट आता है वहां पर हम ऑल्दो का यूज करते हैं। अब तुम बोलोगे सर लगभग सबकी डेफिनेशन एक जैसी है, तो मेरे दोस्तों ये प्रश्न पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कि इसमें आप आंसर भरो उससे पहले ये कॉमा हटा दो। अब बताओ, रिया वॉज टायर्ड, यानी रिया थकी हुई थी, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब एक बात सोचो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिया थकी हुई थी, तो क्या वो होमवर्क कर सकती थी? हाँ, तो ये तो एक दूसरे के विरोधाभास वाले सेंटेंस हो गए। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, उसने काम पूरा कर लिया, ये तो पॉजिटिव चीज हुई, है ना, अरे बोलो हाँ के ना, ये पॉजिटिव चीज हुई। लेकिन ये चीज देखो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में देखो ना आराम से क्या आएगा, बिकॉज तो आएगा नहीं कि भाई रिया थकी हुई थी इसीलिए उसने काम पूरा कर लिया, ये तो काम खराब हो गया। रिया थक गई या थकी हुई थी, रिया वॉज टायर्ड सो शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये भी नहीं आएगा। इसलिए रिया थकी हुई थी इसलिए उसने काम कर लिया, ये भी नहीं आएगा। दो तो समझ में आ गए। अब बचा बट या ऑल्दो। देखो क्या लिखा हुआ है, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा था, बट यूजुअली नेगेटिव के साथ आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, रिया वॉज टायर्ड बट शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्लियर है? अब एक बार और समझ लेते हैं। यहां देखो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ नेगेटिव दिया हो और यहाँ पॉजिटिव दिया हो, तो भी बट का यूज हो सकता है। पर ये ध्यान रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जरूर होता है। अब देखो एक बार ऑल्दो में क्या लिखा हुआ है, रिया वॉज टायर्ड, रिया थकी हुई थी, हालांकि उसने अपना काम जो था वो पूरा कर लिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन दोनों में अगर प्रायोरिटी देनी हो मुझे कि भाई रिया थकी हुई थी लेकिन उसने काम पूरा कर लिया, है ना, रिया थकी हुई थी हालांकि उसने काम पूरा कर लिया, ये दोनों ही सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं अगर मैं लगाने की कोशिश करूं तो। बट मैं प्रायोरिटी जो है अभी हाल फिलहाल के लिए बट BUT को देना चाहूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, ऑल्दो गलत नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। आई विल गो टू द पार्क, मैं पार्क जाऊंगा, ब्लैंक, हाँ ब्लैंक इट डज नॉट रेन। अब मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, ढंग से सुनना। वो कह रहा है कि मैं पार्क जाऊंगा, अगर बारिश नहीं होती है तो मैं पार्क जाऊंगा। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि ये तो मैं काम करूंगा, ये तो वो कह रहा है मैं एक्शन करूंगा, है ना, ये मैं एक्शन करूंगा, लेकिन उस एक्शन के होने का ये रीजन है, ये रीजन है। यानी अगर ये कारण बीच में नहीं आता है तो मैं मेरा एक्शन करूंगा। कौन सा एक्शन है? हाँ, कौन सा एक्शन है? पार्क में जाने वाला। तो आई विल गो टू द पार्क अनलेस इट रेन्स, जब तक की बारिश नहीं होती तब तक मैं पार्क में जाऊंगा नहीं। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अनलेस का यूज कैसे होता है। यूजुअली दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं और दो सेंटेंस के बीच में आप अनलेस लगाते हैं। तो एक बात तो पक्का याद रख लेना कि अनलेस जो होता है ना, जहां पर भी यूज किया आपने, अनलेस आपने यूज किया, तो याद रखना अनलेस के ठीक आगे वाला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और इससे पहले हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये अनलेस का यूसेज है। अब तुम कहोगे सर इसके आगे तो एक नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। हाँ बेटा, इसके आगे एक नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान रखना। इसके आगे एक नेगेटिव है तो अनलेस तो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? इफ, अब ढंग से सुनो, इफ का क्या होता है। इफ का यूसेज अगर बीच में करना हो, है ना, ठीक है, हाँ, तो एक बात याद रखना, इफ का यूसेज उस जगह करेंगे जहां पर इफ के ठीक आगे, इफ के ठीक आगे, जैसे हम बोलते नहीं है, अगर तुम पढ़ाई करते हो तुम पास हो जाओगे, तो पढ़ाई करते हो एक्शन है और उसका परिणाम क्या निकलेगा? पास हो जाओगे। तो याद रखना इफ के साथ एक्ट होता है,
इफ के साथ एक्ट होता है, और इफ के पहले अगर सेंटेंस दिया हुआ हो तो बेटा उसका रिजल्ट होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, उसका रिजल्ट बाहर आता है। मैंने क्या बोला, समझ में आया, उसका रिजल्ट बाहर आता है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है कि ये वाला सेंटेंस तुम्हें पीछे नहीं देकर यहाँ आगे दे देंगे और यहाँ कॉमा लगा देंगे, तो इफ वाला सेंटेंस आगे चला जाएगा और वो वाला सेंटेंस यहाँ आ जाएगा। मैं लिख के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि इफ, चलो एक काम करते हैं, यू विल पास दिस एग्जाम। मेरी बात समझ में आई? यू विल पास दिस एग्जाम इफ यू वर्क हार्डर। अब सुनो क्या लिखा हुआ है वो देखो, क्या लिखा हुआ है वो देखो। यू विल पास द एग्जाम, ये क्या है, रिजल्ट है। लेकिन ये रिजल्ट लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यू वर्क हार्डर, अगर तुम अच्छे से मेहनत करते हो तो ये एक्शन है, तो ये एक्शन करोगे तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। बोलो हाँ या ना, ये एक्शन करोगे तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ये एक्शन करोगे तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो याद रखना बेटा, एक्शन के ठीक आगे देखो क्या लगाया, इफ। अब कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें घुमाने फिराने के लिए क्या करता है, ऐसे लिख देता है सेंटेंस, इफ आगे लगा देता है। क्या करता है, इफ आगे लगा देता है, और सेंटेंस लिखता है इफ यू वर्क हार्ड, या इफ यू वर्क हार्डर, अगर तुम और अच्छी मेहनत करते हो, कॉमा यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम। अब मैं वापस बोल रहा हूं, आपको ढंग से सुनना, यू विल पास द एग्जाम। अब मैंने आपसे सिंपली पूछा, मैंने कहा एक काम करो, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ मेरे लाल, यू विल वर्क, सॉरी इफ यू वर्क हार्डर, ये क्या एक्शन है? तुम बोलोगे हाँ सर। तो ये एक्शन करोगे तो क्या होगे, पास हो जाओगे। तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है, हाँ या ना? तुम कहोगे हाँ सर। इसका मतलब सिंपल है कि कहीं पर भी लिखो एक्शन से पहले ही इफ आता है। क्लियर है, डन। दो का यूज ठीक ऑल दो वाला है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो एंड ऑल दो आर सेम, दो एंड ऑल दो आर सेम, ठीक है। एक ऑफिशियल होता है, दूसरा अनऑफिशियल कैजुअल होता है। एंड, दो चीजों को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों आइए समझाता हूं। अब मुझे बताओ क्या कहता है, आई विल गो टू द पार्क, इट डजंट रेन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्ट है, ये एक्ट है, और ये इसका रीजन और परिणाम है, तो इफ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, क्या लिखा हुआ है, आई विल गो टू द पार्क इफ इट डजंट रेन। अच्छा ठीक है, अब यहां एक चीज और समझ लो, ये जो यहां तो इफ आएगा, अनलेस तो नहीं आएगा, ठीक है। ऑल दो और दो नहीं आने वाला, क्यों नहीं आएगा सर? आई विल गो टू पार्क ऑल दो इट डजंट रेन, नहीं, ये यद्यपि, हालांकि इसका मतलब होता है। अब ढंग सुनो क्या कह रहा है, मैं पार्क जाऊंगा अगर बारिश नहीं होती है, तो ये देखो ढंग सुनो क्या लिखा हुआ है, अब इसको समझो। अब ये क्या है, अगर बारिश नहीं होती है, तो इफ के बाद तुम्हें एक एक्शन दिया गया है कि अगर ये एक्शन है, हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना? सर अभी तो आपने वहां पर रीजन लिखा था, सेंटेंस अगर इसके यूज में लाओगे यानी इफ लगाओगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग सोचोगे ना मेरे भाई। इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती है तो मैं, बात समझ में आ गई? इस तरीके से करना है। क्लियर है? अब आगे चलो। यू कैन हैव टी, तुम चाय ले सकते हो, खाली जगह कॉफी, बट नॉट बोथ। इसका मतलब है वो कह रहा है तुम दोनों नहीं ले सकते हो, तो भाई क्या ले सकते हो, या तो कॉफी या फिर चाय। मेरी बात समझ में आई? या तो कॉफी या चाय। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, या पहले से ही दिख रहा है आपको, या पहले से ही दिख रहा है आपको, तो आप आंसर बड़ा आसानी से लगा सकते हो। और आएगा, एंड आएगा, बिकॉज आएगा, और सो आएगा। देखो एंड दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? ये दोनों चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? डन है? ठीक है। वहीं पर मैं बिकॉज की बात करूं तो आप सबको पता है मेरे दोस्तों कि बिकॉज क्यों आता है, रीजन के पहले आता है। एक एक्शन होता है यानी एक्ट होता है, एक रीजन आता है, बोलो हाँ या ना? एक रीजन आता है, उस रीजन से पहले बिकॉज आता है। मैंने ठीक कहा कि नहीं, पहले ये बताओ, बोलो हाँ के ना? डन, बहुत बढ़िया। सो कब आता है? सो भी सेम आता है कि तुमने क्या किया, एक एक्शन किया यानी एक्ट किया। ठीक है मेरे दोस्तों, आपने क्या किया, एक एक्ट किया, एक्ट किया, एक्ट किया।
आपने एक एक्ट किया है ना, और उसका परिणाम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, मैंने क्या बोला, उसका रिजल्ट क्या आया, जो रिजल्ट आएगा उससे ठीक पहले सो का यूज होता है। तो यहां पर तो रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बचा क्या, और वो खुद ही तो कह रहा है यू कैन हैव टी ब्लैंक कॉफी, दोनों नहीं ले सकते हो, तो और आएगा, और का मतलब ही क्या होता है, और का मतलब ही क्या होता है, और का मतलब होता है या तो ये या ये, बात समझ में आई, नॉट बोथ। तो क्या कह रहा है, यू कैन हैव टी और कॉफी, एंड कॉफी नहीं आएगा, जैसे ही एंड लगाया इसका मतलब तुम दोनों ले सकते हो, लेकिन वो तो मना कर रहा है, बट नॉट बोथ। समझ में आया, हाँ क्या कह रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, वो कह रहा है दोनों नहीं ले सकते हो, इसका मतलब या तो टी लो या फिर कॉफी लो, तो या के लिए हमारे पास अंग्रेजी के अंदर और है, लेकिन एंड का मतलब बेटा या नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां देखो, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, ही ब्लैंक ही वॉज सिक। अब तो ढंग से सुनो, उसने क्लास अटेंड नहीं करी, यानी वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, ये मेरे हिसाब से शायद मुझे लगता है कि एक एक्शन है, ठीक है, और शायद ये उसका रीजन है कि वो क्या था, बीमार था, बोलो हाँ या ना, मेरी बात समझ में आई, ये रीजन है, ठीक है। उसने क्लास क्यों अटेंड नहीं करी, उसने क्लास अटेंड नहीं करने का काम किया, किस वजह से किया, कि वो बीमार था। अब तुम ढूंढ लो मेरे भाई इसमें से क्या आता है, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास सो ही वॉज सिक, इसका मतलब समझते हो क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि उसने क्लास अटेंड नहीं करी क्यों नहीं करी, हाँ, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया इसीलिए वो बीमार हो गया, ऐसा थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी होता है, हाँ, बाबा रणछोड़दास छाछड़ से भी ऊपर चला गया है, तो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज ही वॉज सिक, आप सबको पता है बिकॉज का यूज हम रीजन से पहले करते हैं, और ये पढ़ा बिकॉज प्लस रीजन, ये पढ़ा रीजन, ये और देख लो, और लिखा हुआ है, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास और ही वॉज सिक, आपको पता है और हमेशा ऑल्टरनेट देता है दो चीजों को, या तो ये या तो ये, बोलो हाँ या ना, ठीक है, जबकि इसका कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। अब यहां देखो, बट ही कुड नॉट अटेंड द क्लास बट ही वॉज सिक, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया लेकिन वो सिक था, ये भी नहीं बैठ रहा, ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, लेकिन हमें तो रीजन चाहिए, तो रीजन इज क्लियर, रीजन इज क्लियर, ठीक है, अरे बोलो ना, ठीक है, रीजन इज क्लियर। अब ढंग से सुनना, अब तुम कहोगे सर रीजन तो सो भी बताता है ना, रीजन तो सो भी बताता है, रीजन तो सो भी बताता है, नहीं बताता, रीजन क्या है, सो बताता है, वो सुनो, देखो, तुमने एक एक्शन किया, उस एक्शन की वजह से तुमने सो लगाया, क्योंकि उसके आगे रिजल्ट लिखा हुआ था, याद रखो मेरे भाई, सो का यूज रिजल्ट में होता है, रिजल्ट में होता है, ठीक है, इसको उल्टा लिखो सो आ जाएगा। तो अभी क्या आएगा, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज, क्योंकि वो बीमार था। अब एक काम करो, अब तुम कहोगे तुम्हारे मन में आएगा सर बिकॉज वाला सेंटेंस बताओ ना, मैं बताता हूं, देखो इस सेंटेंस को उल्टा लिखो, ही वॉज सिक, ही वॉज सिक। अब एक काम करते हैं, जगह छोड़ देते हैं, ही वॉज सिक, he could not attend the class, बात समझ में आई, he could not attend the class, क्या लिखा हुआ है, he was sick, he could not attend the class। अब मुझे एक बात बताओ, he was sick, वो बीमार था, तो उसने क्या किया, उसने ये काम नहीं किया, बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, एक्शन क्या हुआ, एक्शन ये हुआ कि ये एक्शन उसने नहीं किया, बात समझ में आई। रीजन क्या था, यहां पर ये रीजन आया। अब तुम बोलोगे वहां तो रिजल्ट लिखा हुआ है, अरे मेरे भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि वो एक्ट और रीजन है या फिर वो एक्शन और रिजल्ट है, समझ में आया, ठीक है। हाँ, तो यहां क्या लगाएंगे, ही वॉज सिक, सो ये कारण हो गया, अब ये रीजन हो गया, ठीक है, और इस रीजन की वजह से उसने ये एक्ट नहीं किया, ये डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कभी कभी कोई चीज जो एक्शन प्लस रिजल्ट होती है, कभी कभी वो रीजन प्लस एक्ट भी होती है, ये भी ध्यान रखना। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया, याद रखना, बट का यूज कॉन्ट्रडिक्शन होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो बट लगेगा इस नेगेटिव के लिए, अगर ये नेगेटिव है तो बट लगेगा इस पॉजिटिव के लिए, बात समझ में आ जाएगी, ये ध्यान रखना। आगे देखो, शी स्टडीड हार्ड, शी फेल्ड द टेस्ट,
अच्छे से सुनो, शी स्टडीड हार्ड शी फेल्ड द टेस्ट। पहली बात तो ये समझ लो कि जब आप कभी भी कंजंक्शन बीच में लगाते हो तो फिर इस कॉमा की जरूरत नहीं है। हालांकि इस कॉमा को लेकर बहुत बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ लोग जो हैं एंड से पहले भी जो हैं क्या करते हैं, हाँ एंड से पहले भी क्या करते हैं, एंड से ठीक पहले क्या करते हैं, एंड लगा दिया, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, एंड लगाने के पहले और कॉमा लगाते हैं। इसे को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा। अब इसकी लड़ाई दुनिया जहान में चल रही है कि भाई जब तुमने एंड लगा दिया तो इस कॉमा की जरूरत कहाँ थी। तो ये रीज़न देते हैं कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना इस चीज़ से अलग है, और इस चीज़ से अलग है तो कॉमा लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। हालांकि इसका अभी तक मुद्दा चल ही रहा है, वो छोड़ दो उसको। शी स्टडीड हार्ड, हाँ शी स्टडीड हार्ड शी फेल्ड द टेस्ट। अब ढंग से सुनो, उसने एक एक्शन किया, उसने मेहनत करी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि वो फेल हो गई। उसका रिजल्ट क्या आया कि वो फेल हो गई। अब ढंग से सुनो, शी स्टडीड हार्ड ऑल्दो शी फेल्ड, ठीक है, या फिर शी स्टडीड हार्ड एंड शी फेल्ड द टेस्ट, गलत हो गया। शी स्टडीड हार्ड और गलत हो गया। शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी फेल्ड द टेस्ट। अब मुझे सोच के बताओ मेरे भाई, इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी फेल्ड द टेस्ट, ये क्या बात हुई। हाँ, उसने मेहनत करी क्योंकि वो फेल हो गई थी, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गई थी। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। और तो नहीं आएगा, और तो नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा। अब दो बचे हमारे पास, ऑल्दो और बिकॉज। अब सुनो, बिकॉज कारण ढूंढता है और ऑल्दो जो होता है यद्यपि बताता है। तो क्या लिखा हुआ है, शी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी हालांकि वो फेल हो गई। याद रखना, ये हालांकि जो होता है ना वो कब लगता है, रिजल्ट से ठीक पहले। तो यहाँ बिकॉज नहीं लगाएंगे बेटा, बिकॉज उल्टा लिखते तो काम चल जाता, यहां पर ऑल दो लगाएंगे। अच्छा, कुछ चीजें होती है ना जो समझाई नहीं जा सकती, है ना, समझाई नहीं जा सकती मतलब ये साफ साफ दिख रहा है ना कि उसने मेहनत करी लेकिन वो क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। अब तुम कहोगे लेकिन आ रहा है सर, लेकिन तो ऑप्शन में नहीं है भाई, लेकिन तो ऑप्शन में नहीं है, तो यद्यपि लगाओ। हाँ, हालांकि वो फेल हो गई, हालांकि वो फेल हो गई, तो रिजल्ट से ठीक पहले दो और ऑल दो लगाया जाता है। डन है बेटा, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं, बिकॉज उल्टा लिखते तो आ जाता, ठीक है। हाँ, यानी सपोज करो मैं अगर ये कहूँ कि शी डिड नॉट स्टडी हार्ड, है ना, सॉरी शी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी हार्ड, ऐसे उल्टा करते उसको नेगेटिव बनाते तो बिकॉज आ जाता। चलिए अब यहां देखो, द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता जोर से भौंका, चेज द कैट, बहुत जोर से भौंका और कैट के पीछे पीछे भागा। अब मुझे ढंग से बताओ, कुत्ता जोर से भौंका इसीलिए पीछे पीछे भागा, ये तो इसीलिए है, अभी मैंने इसका मतलब बताया आपको, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वो उसके पीछे भागा इसीलिए वो क्या कैट कुत्ते के पीछे भागी थी क्या, तो बिकॉज भी नहीं आएगा। एंड कुत्ता जोर से भौंका और पीछे भागा चल सकता है, कुत्ता तेजी से भागा बट चेज द कैट, तो फिर भागा किस, तो फिर भौंका किस पे, भौंका किस पे। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहां साफ दिख रहा है कि यहां पर एंड आना चाहिए, जोड़ रहा है ना, कह रहा है कि कुत्ता जोर से भौंका एंड चेज द कैट, और उसने बिल्ली का पीछा किया। ये सेंटेंस सही है। अब तुम कहोगे बट लगाऊं, तो सर बट कैसे लगाओगे, सोच के देखो, कुत्ता जोर से भौंका लेकिन कैट के पीछे भागा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भौंकने का काम किसी और पर किया उसने, कुत्ते पर नहीं किया, बिल्ली पर नहीं किया, तो इसका मतलब बट तो नहीं आएगा। अब सोचो, सो आने की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज आने की गुंजाइश नहीं होती, ऑप्शन हमारे पास एक ही है, एंड। क्लियर है मेरे दोस्तों, समझो अच्छे से, यहां देखने की कोशिश करो। आई विल कॉल यू ब्लैंक आई रीच होम, क्या कह रहा है, मैं घर पहुंचता हूं तो मैं फोन करूंगा, यानी जैसे ही मैं घर पे पहुंचूंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो एक बात सोच के बताओ, मुझे ये बताओ पहला काम कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये एक्ट है, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो तुम्हें फोन करेगा। बात समझ में आई, यानी घर पहुंचेगा तभी फोन करेगा, हाँ घर पहुंचेगा तभी फोन करेगा, घर नहीं पहुंचेगा तो फोन नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है, घर नहीं पहुंचेगा तो फोन नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। अब सोचो, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई रीच होम, तो अब मुझे बताओ, कह रहा है आई विल कॉल यू बिकॉज आई रीच होम, मैं तुम्हें फोन करूंगा क्योंकि मैं घर पहुंच गया हूं, नहीं भाई, ठीक है। आई विल कॉल यू एज सून एज आई रीच होम, जैसे ही, एज सून का मतलब होता है जैसे ही, यानी जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तुझे फोन करता हूं, ये ठीक है। अनलेस, अब सुनो,
पहले एज सून एज का मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि शी फेल टू द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड पर गिर गई। शी केम आउट, मतलब क्या हुआ, जैसे ही वो बाहर आई वो नीचे गिर गई। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आई। तो ध्यान रखना एज सून एज का सिंपल सा मतलब निकलता है, एज सून एज का सिंपल सा मतलब निकलता है, क्या निकलता है कि वो बाहर आई और वैसे ही गिर गई। तो एज सून एज का मतलब जैसे ही होता है। तो जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। यहां तो एज सून एज बिल्कुल सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, ये तो काम कंप्लीट हुआ, ये नहीं आएगा। एज सून एज का कारण पता चल गया। अब अनलेस देखो, अनलेस याद रखना, अभी बताया था मैंने आपको, है ना, अनलेस मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस, सॉरी, जहां आप अनलेस का यूज करते हो, अनलेस के ठीक बाद, अनलेस के ठीक बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उससे पहले वाला नेगेटिव होना चाहिए। बात खत्म। अनटिल, अनटिल खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब जब तक की नहीं। तो एक बात याद रखना, अनटिल जहां पर भी लगाते हो उसका मतलब होता है जब तक की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वेट हियर, आई विल वेट हियर, मैं यहां इंतजार करूंगा until the bus comes, the bus comes। साफ साफ समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। आई विल वेट हियर, यानी वो एक एक्ट करेगा, वो एक एक्ट करेगा जब तक कि कोई दूसरा काम हो ना जाए। तो टारगेटेड काम होना, टारगेटेड गोल जो होता है, यानी टारगेटेड एक्ट जब तक नहीं होगा तब तक वो वहां रहेगा। तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये अनटिल जो यूज होता है वो टारगेटेड से पहले यूज होता है, टारगेटेड एक्ट से पहले होता है। जब तक बस नहीं आती है तब तक मैं वेट करूंगा। याद रखना ये अनटिल में से ये टिल जो है ना, ये अन है ना, ये अन ये नेगेटिव देता है, फॉर्म देता है। तो जब तक बस नहीं आती है मैं यहाँ वेट करूंगा, ये ध्यान रखना। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा वैसे मैं फोन कर दूंगा। अच्छा, अगर इसमें एज सून एज का ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर यहाँ पर एज का ऑप्शन होता है, जैसे ही घर पहुंचूंगा वैसे फोन करूंगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, व्हेन भी हो सकता है, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगला, ही रेन फास्ट, वो तेज भागा, ब्लैंक ही मिस द ट्रेन। अब देखो क्या हुआ, अब देखो तुम खुद सोच के देखो, यहां पर बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कह रहा है, ही रेन फास्ट, वो तेज भागा, तो उसने भागने का एक्ट किया। ठीक है, हाँ, भागने का एक्ट किया और उसका रिजल्ट क्या निकला, बस निकल गई। रिजल्ट क्या निकला, बस निकल गई। समझ में आया? अब देखो, ही रेन फास्ट बिकॉज ही मिस द बस, क्योंकि उसकी बस चूक गई थी इसीलिए वो तेज भागा, इसीलिए वो तेज भागा। या फिर ही रेन फास्ट एंड ही मिस द बस, वो तेज भागा और बस निकल गई। नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। बट ही रेन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन या रेल, जो भी है बस लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव बता रहा है ना। ये मिस्ड इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव ही तो है अपने आप में, हालांकि सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन हमें इसका जो मतलब निकल रहा है वो तो नेगेटिव है। ही रेन फास्ट बट ही मिस द बस। ठीक है, अब देखो, ही रेन फास्ट वाइल ही मिस द बस। देखो वाइल का मतलब था जबकि, जबकि, तो जबकि में एक काम लगातार हो रहा होता है। जैसे कि सपोज करो, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, वाइल कुकिंग फूड, मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने उसे खाना बनाते हुए देखा। तो देखो वाइल जब भी लगता है ना वहां काम लगातार हो रहा होता है, ध्यान रखो, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर क्या आएगा, बट। अगला क्वेश्चन, वेट हियर आई ब्रिंग योर फाइल। कहता है यहीं इंतजार करो, यहीं इंतजार करो, मैं तुम्हें तुम्हारी फाइल ला कर देता हूं। तो इसका क्या मतलब होगा, यहीं पर इंतजार करो जब तक कि मैं तुम्हारी फाइल नहीं लाता हूं, है ना। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो देख लो,
वेट हियर व्हेन आई ब्रिंग योर फाइल, यही रुको जब मैं तुम्हारी फाइल लेकर आ रहा हूं। तो जब तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलो ऑप्शन में रख लो, ऑप्शन आएगा नहीं। वेट हियर बट आई ब्रिंग योर फाइल, ये तो हटा दो, ठीक है, ये दो भी हटा दो, हालांकि वगैरह की बात नहीं है। वेट हियर ऑल दो आई ब्रिंग योर फाइल, नहीं मतलब ही नहीं, दो और ऑल दो नहीं आएंगे, अब ये दो बचे, व्हेन और अंटिल। वेट हियर अंटिल आई ब्रिंग योर फाइल, अभी मैंने अंटिल बताया था, ये अंटिल है, मैं जब तक तुम्हारी फाइल लेकर ना आ जाऊं तब तक वेट करो, ये अंटिल है। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो अब तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आया कैसे और क्यों, क्योंकि वो यही बोल रहा है कि यहीं रुक जाओ जब तक कि मैं तुम्हारी फाइल नहीं लेकर आता हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो व्हेन नहीं आएगा, अंटिल आएगा। आगे देखो, वी डू नॉट नो ब्लैंक द ट्रेन विल अराइव, हमें नहीं पता कि ट्रेन कब आएगी। मेरे हिसाब से कब आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वी डू नॉट नो दैट ट्रेन विल कम, हमें नहीं पता है कि ट्रेन आएगी। भाई दैट तो यूजुअली क्या होता है, की का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। उसने कहा कि, हाँ, ही सेड टू मी दैट, तो ही टोल्ड मी दैट आ जाएगा, पता है ना। आगे वाई, वाई तो कारण बताता है, इसमें तो कारण का कोई मामला ही नहीं है, हटा दो इसको। इफ, वी डू नॉट नो इफ द ट्रेन विल अराइव, हमें नहीं पता अगर ट्रेन आ जाए तो, नहीं ये नहीं आएगा। अब बचा व्हेन, वी डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव। बात समझ में आ गई बेटा? व्हेन यूजुअली टाइम बताता है, बात समझ में आ जाएगी, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। अगला देखो, तो दोस्तों यही है, अगले क्वेश्चन में हम प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे। मेरी तरफ से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। आगे भी कुछ और, ये देखो ये जो बड़े बड़े ऑप्शंस थे ना, ये ऑप्शंस एक्चुअली मैटर करते हैं, ये ऑप्शंस की प्रैक्टिस करो। और अगर आप हमारे मारवाड़ी अंग्रेज के चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आपको दोस्तों हमारे मारवाड़ी अंग्रेज के चैनल से आज ही जुड़ना चाहिए। हाँ, आप गूगल पर इंस्टाग्राम, चलो जहाँ पर भी जाओगे वहाँ हमारा अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है। यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको इसी मारवाड़ी अंग्रेज के चैनल पर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रही है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ऐप लिंक दिया हुआ है, उस ऐप लिंक पर जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। वो एप्लीकेशन हमारी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और वहाँ आकर कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए डेडिकेटेड पूरे टॉपिक जो हैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैसे हमारे लगभग नियर अबाउट 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, मुझे पता है कि मुझे लाइव जाने के लिए एक और 500 की ज़रूरत है, एक और 500 की ज़रूरत है। और जैसे ही ये कॉम्बिनेशन 1000 में बदल जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ तुम्हें कह रहा हूँ, जैसे ही ये परिवार 1000 का हो जाएगा मेरे दोस्तों, उसी दिन से आपके लिए मैं लाइव क्लासेस लेकर आ जाऊँगा, मैं लाइव क्लासेस लेकर आ जाऊँगा। तुम चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है टेंस, कंजंक्शन, मॉडल, ये जनरल टॉपिक्स हर जगह पर आते हैं, नाउन, प्रोनाउन सब जगह पर आते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। पर हम एसएससी को डिनोट करते हैं, तो एसएससी हमारे लिए सबसे पहला कैडर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त रहिए। इंस्टाग्राम से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें मिले, फ़ायदा मिले। याद रखिएगा, नाम हर जगह पर एक ही है, मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।